नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 9 सितंबर की वो तारीख आपको याद होगी जब कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स पर बीएमसी का बुलडोजर चला था और ये बताया गया था कि लगभग 40% वो जो ऑफिस था वो बीएमसी ने ढहा दिया था। कहा यह गया था बीएमसी की तरफ से कि भाई वो जो ऑफिस है उसमें ये पूरा हिस्सा अवैध था जिसको तोड़ा गया था और जो कंगना रनौत थी उस वक्त मनाली में थी, उनको बाकायदा नोटिस भेजा गया था और वो मुंबई पहुंची भी नहीं थी कि उनके पहुंचने से 2-2.5 घंटे पहले ही बीएमसी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। उसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ केस डाला था और इसी पूरे मामले पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। आपको बता दें, कंगना ने बीएमसी के खिलाफ केस डालते वक्त हर्जाना भी मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस पूरे जो ये भी ढाया गया है मेरे ऑफिस का पूरा एरिया, एक तो ये अवैध नहीं था और जितनी भी ये कार्रवाई की गई है इसमें मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कोई और नहीं बल्कि बीएमसी करे। ये उन्होंने अर्जी कोर्ट में लगाई थी और इस पूरे मामले पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें, कंगना रनौत का और महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे का ये जो पूरा विवाद है ये बहुत ज्यादा उस वक्त तूल पकड़ता जा रहा था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना मुखर होकर अपनी राय रख रही थी। वो उद्धव सरकार को चैलेंज कर रही थी, वो संजय राउत को चैलेंज कर रही थी कि जब संजय राउत से कंगना रनौत को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कंगना को गाली देने से भी परहेज नहीं किया था, जिसका जवाब कंगना ने भी अपने ट्विटर पर दिया था। ये जो जुबानी जंग थी ये जारी ही थी कि कंगना ने एक वीडियो बाकायदा जारी किया था जिसमें उन्होंने खूब ज्यादा तंज सरकार पर कसा था और उन्होंने ट्वीट के जरिए यह भी लिखा था कि आप में दम हो तो आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। इसके 2-3 दिन बाद ही बीएमसी की तरफ से यह कार्रवाई की गई थी जिसमें उनके प्रोडक्शन हाउस को तोड़ा गया था। खबरें तो यह भी आई थी कि इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाकायदा एक आर्टिकल छपा था और उसमें यह लिखा गया था उखाड़ लिया। तो यह जो पूरा विवाद था ये उस वक्त भी बहुत गर्माया था और अब भी ये शांत नहीं है। अब 27 नवंबर को बॉम्बे कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है, किसके हक में सुनाती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कंगना ने बीएमसी पर करोड़ों का मुकदमा ठोका है। उन्होंने ये कहा है कि जितना भी मेरा नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई बीएमसी करेगी। तो अब देखना होगा 27 नवंबर को क्या कुछ फैसला कोर्ट का आता है। इन सब के बीच इस पूरे वाद विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।